हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कैसे परिवर्तित करोगे एनिलीन से फेनिल आइसोसाइनाइड। तो आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ जो है हमें एनिलीन से फेनिल आइसोसाइनाइड में परिवर्तित करना है। ऐसी अभिक्रियाओं को हल करने के लिए एक प्रमुख परीक्षण है जिसका नाम है आइसोसाइनाइड परीक्षण, जो 1 डिग्री एमीन पर लागू होता है। अर्थात ये जो अभिक्रिया है एक सुप्रसिद्ध नाम से जानी जाती है, जिसे आप आइसोसाइनाइड परीक्षण के नाम से भी जानते हैं, जिसमें ये पता लगता है कि एमीन जो है 1 डिग्री है या नहीं। तो इसका नाम क्या हो गया? आइसोसाइनाइड परीक्षण। तो इस सुप्रसिद्ध अभिक्रिया को पूरा करने के लिए या इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें जो है आइसोसाइनाइड परीक्षण का जो है रासायनिक समीकरण याद होना चाहिए, ताकि हम ऐसे प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएं। तो आइए हम लिखते हैं। सबसे पहले इस अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए रासायनिक समीकरण लिखते हैं। तो एनिलीन, जिसका सूत्र होता है ये, ठीक है, इसकी अभिक्रिया जो है सबसे पहले ये प्रसिद्ध अभिक्रिया है, तो इसमें जो है आप इसे याद रख सकते हैं। इसकी अभिक्रिया हम संपन्न कराते हैं CHCl3, जिसे आप क्लोरोफॉर्म के नाम से जानते हो, और साथ में लेते हैं 3 KOH अर्थात पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया है एक सुप्रसिद्ध अभिक्रिया है। अब इसके उत्पाद के फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त होगा, ध्यान दीजिएगा। एक तो हमें मिल रहा है, तो एक तो जो हमें मुख्य उत्पाद के रूप में मिल रहा है जिसका नाम है फेनिल आइसोसाइनाइड, जो कि मुख्य उत्पाद के रूप में मिल रहा है। साथ में हमें मिल रहा है 3 KCl अर्थात पोटेशियम क्लोराइड, और 3 जल के अणु अर्थात 3H2O। तो ये जो है हमें सह उत्पाद के रूप में मिल रहा है, और मुख्य उत्पाद के रूप में हमें मिल रहा है आइसोसाइनाइड, जिसे आप साइनाइड परीक्षण या कहें तो आइसोसाइनाइड परीक्षण के नाम से जानते हो, जिसमें आपको 1 डिग्री एमीन की परीक्षण का होता है। अर्थात यहाँ हम 1 डिग्री एमीन का, जिसे आप NH2 कहते हो, इसका पता लगाते हैं। ठीक है, तो ये जो है एक सुप्रसिद्ध अभिक्रिया है, और इस प्रकार आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।